इसके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि पिछले लेक्चर में बताए थे, 2 क्वेश्चंस आता है। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों को अर्थमेटिक मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस कर रहे थे। अर्थमेटिक मीन्स के बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ आपको डिस्कस करेंगे। तो आइए आप लोग बताते हैं अर्थमेटिक मीन। देखिए ध्यान दीजिए, इसी को शॉर्ट में हम लोग एम बोलते हैं, जो ऑलरेडी आपको इनइक्वालिटी में भी बताए हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अर्थमेटिक मीन 3 तरीका से हम लोग यूज करते हैं। अगर आपको कहा जाए, फर्स्ट में देखिएगा, एम ऑफ ए एंड बी, ए और बी कोई 2 नंबर है, या आपको कहा जाए और बोला जाए एम बिटवीन ए एंड बी, दोनों में से कोई भी बात कहा जाए, दोनों का मतलब क्या सेम होता है। इस दोनों में से कोई भी कहा जाए, इक्वल टू होता क्या है, तो दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल ए से, जनरली क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और ऐसा होता है, आप देख सकते हैं, अगर इसको एम बिटवीन ए एंड बी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर ए के बीच में, इस दोनों के बीच में उसको रखिएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और बी, तो ये क्या होता है, आर इन एपी होता है, एपी में होता है। देख सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड थर्ड टर्म माइनस क्या सेकेंड टर्म, घटाइएगा दोनों इक्वल होगा। तो दो नंबर, आप दो कोई भी नंबर दिया जाए तो उसका बोला जाए एम बिटवीन ए एंड बी निकालिए, या एम ऑफ ए एंड बी निकालिए, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का सम डिवाइडेड बाई क्या 2, ऐसा होता है। 2 नंबर का एम ऐसे निकालते हैं। मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं, कोई भी एपी दिया हुआ है 3 नंबर का, तो बीच वाले को, उस दोनों के बीच का क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। जैसे देखिएगा, हम अगर लिखते हैं 2, हम लिख देते हैं 4, 4 से बढ़ गया और 6, तो आप कह सकते हैं ए वाला ए एपी में है, इन एपी, तो ये बीच वाला क्या है, ए वाला एम है, एम बिटवीन ए 2 एंड क्या 6 है, 2 और 6 के बीच का क्या है, एम, ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा, कभी भी आपको कहा जाए एम ऑफ एन नंबर A1, A2, A3 एंड सो ऑन n, तो कैसे निकालते हैं, सबका सम डिवाइडेड बाई n, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन क्या n डिवाइडेड बाई क्या n। इसी का स्पेशल केस है सबको, इसको भी हम लोग क्या a से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो n नंबर का m निकालना है तो सबका सम डिवाइडेड बाई क्या n हो जाता है। ये दोनों में क्या है, सिंगल एम है, मतलब 2 नंबर का एक एम, n नंबर का एक एम। अब नेक्स्ट है इन एम्स डिफाइन, एक से अधिक एम हम लोग डिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं उसको देखिए, बताते हैं, देखिएगा। तीसरा है, थर्ड है, एन, देखिएगा एन एम्स है यहाँ पर, A1, A2, A3 एंड सो ऑन n और n एम्स बिटवीन A एंड B। n एम्स है, मान लीजिए ऐसे बोलते हैं, इफ n ए वाला n एम्स है A B के बीच का, या ऐसे लिखिए, तो ऐसा होगा, तो इसका मतलब ही होता है, इसका डिफिनेशन यही कहता है, ऐसा है इसका मतलब है, या ऐसे बोल दीजिए इफ, वही मतलब होता है, इफ डबल आई डबल एफ का मतलब इंप्लाइज बोथ वे। अगर एन एम्स है ए और बी के बीच का, इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है, इसका डिफिनेशन होता है कि ये सबको इसके बीच में रखते हैं तो क्या फॉर्म करता है, एपी फॉर्म करता है। मतलब
ए और ए वाला A1 और A2 A3 एंड सो ऑन एन और बी आर इन क्या AP। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट ये बात आ गया, ध्यान रखने का बात है। तो कभी भी ये डिफिनेशन हो गया, यहाँ पर n एम्स है, उस पहले वाला जो 2 एम से कंफ्यूज नहीं करना है। इसमें कितना एम है? n एम्स है, फर्स्ट एम, सेकेंड एम, थर्ड एम, सो ऑन nth एम। बोलते हैं दो नंबर a और b के बीच का n एम्स है। कब बोलते हैं? अगर उसके बीच में हम उस दोनों को रखते हैं तो क्या फॉर्म करता है? AP। दोनों साइड से होल्ड करता है। अगर n एम्स है दो नंबर के बीच का, तो उसके बीच में रखिएगा तो AP बनेगा। या अगर कोई AP है तो पहला और लास्ट के बीच का सबको हम लोग क्या कहेंगे? एम्स बोलेंगे। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिएगा एक एग्जाम्पल समझिए इसको। आप बोल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 14 आर इन AP। AP में है, AP में है, 2 से बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हैं पहला और लास्ट के बीच में एक कितना नंबर है? ए वाला 5 है। इसको आप कहेंगे 5 एम्स बिटवीन 2 एंड क्या 14। समझ में आया बात? तो इस टाइप से कभी भी कोई AP दिया हुआ तो पहला और लास्ट के बीच का वो सब क्या कहलाता है? एम्स कहलाता है। या एम्स है 2 नंबर के बीच का तो उसको दोनों के बीच में रखते हैं तो क्या फॉर्म करता है? AP फॉर्म करता है। ऐसा है। अब यहां से देखिएगा, अब यही डिफिनेशन से आपको कुछ भी निकाल सकते हैं। यहीं से आप देख सकते हैं इन एम्स है AP का। अगर इस सब में से कुछ भी निकालना है आपको, पहला दूसरा तीसरा कोई भी एम निकालना है तो AP से निकाल सकते हैं। पहला एम क्या है? AP का दूसरा टर्म है। दूसरा एम क्या है? तीसरा टर्म है ना? तो हम इन जनरल लिख सकते हैं, देखिएगा इन जनरल लिख सकते हैं। अगर हमको एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, हम लिखना है AK का मतलब क्या होगा? AK का मतलब क्या होगा? केथ एम। इस AP का कौन सा टर्म होगा? K प्लस 1 टर्म। पहला A1 है तो दूसरा टर्म है, दूसरा A2 है तो दूसरा टर्म है, सॉरी तीसरा टर्म है। तो AK होगा तो क्या होगा? K प्लस 1 टर्म होगा। तो आप बोल सकते हैं K प्लस 1 टर्म ऑफ AP का वो एक टर्म होगा। और इसको अगर कोई भी AP का कोई टर्म निकालना है तो कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टर्म एंड प्लस जो नंबर ऑफ टर्म है उतना माइनस क्या 1 इंटू क्या D। तो इससे कम इंटू D, तो K ऑफ क्या D हो जाएगा। ये D क्या है? ये तो फर्स्ट टर्म है ही। D क्या है? इसका कॉमन डिफरेंस है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? किसी भी AP का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस क्या फर्स्ट टर्म, डिवाइडेड बाई क्या नंबर ऑफ टर्म माइनस 1। कितना नंबर ऑफ टर्म है इसमें? n प्लस 2 है। यहां से यहां तक n एम्स है, लेकिन ए आपका नंबर ऑफ टर्म्स AP में कितना है? तो n प्लस, तो n प्लस क्या 2 टोटल नंबर ऑफ टर्म है, माइनस क्या 1 होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं केथ एम के लिए फॉर्मूला हो गया A प्लस क्या K इंटू B माइनस A डिवाइडेड बाई क्या n प्लस 1 हो गया। ऐसा हो गया। इसको रिजल्ट की तरह याद रखना है। तो ये क्या है? फर्स्ट नंबर है। ये वाला केथ एम है। ये क्या हो गया? केथ एम हो गया। ये क्या है? फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर है, जो 2 नंबर दिया गया है A और B, उसमें का पहला नंबर है। B क्या है? सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर है। 2 दिया गया नंबर A B है, उसका सेकेंड नंबर है। K तो केथ एम का K है। और N क्या है? तो नंबर ऑफ एम्स है। कितना एम्स रखा गया है इसमें?
तो n एम्स रखा गया है। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया, कोई भी kth एम निकालने के लिए ऐसे निकाल सकते हैं। यहीं से अगर आपको इस सबका सम निकालना है तो सबका सम आप निकाल सकते हैं। यहीं से देखिए, अगर सबका सम निकालना है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन n, ये सबका सम निकालना है। तो ये भी AP में है, आपको दिख रहा है, ये भी क्या है, AP में है। कोई आप पढ़ चुके हैं, कोई सीक्वेंस AP में है तो कंजुगेटिव टर्म्स अगर निकालते हैं वो भी क्या होता है AP में, ये भी AP में है। और AP का अगर n टर्म का सम निकालना है तो आप लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं ए डी, तो यही निकाले हुए हैं, इसको लिख सकते हैं कितना, नंबर ऑफ टर्म n/2, n टर्म है, इनटू क्या आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म a1 n प्लस क्या लास्ट टर्म n लिख सकते हैं। और ये a1 और n दोनों को इससे निकाल के रख दीजिए, देखिएगा हम निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा, ऐसे हम निकाल रहे हैं। देखिएगा n/2 a1, k के जगह पर क्या रख देते हैं 1, kth एम है, यहाँ फर्स्ट एम निकालना है तो देखिएगा लिख रहे हैं a n प्लस क्या a1 और इंटू b माइनस ऑफ क्या a डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ऐसा बन गया। और प्लस nth एम निकालना है तो k के जगह पर क्या रख देंगे n, तो रखिएगा तो a n प्लस क्या n इंटू b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। और इसको जोड़िए तो b प्लस a आ जाएगा। देखिएगा a और a क्या हो जाएगा आपका, a और a 2a हो जाएगा। और नीचे में a, यहाँ से इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, देखिएगा a और a यहाँ पर जोड़ दीजिए तो ये 2a हो जाएगा, n प्लस इसको जोड़िएगा तो कितना बनेगा n प्लस 1 और इंटू क्या b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1, नहीं दिख रहा है, देखिए a और a 2a हो गया, इस दोनों में दोनों सेम है, कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 और प्लस क्या n मीन्स n प्लस 1 हो गया, कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका a प्लस बी आ जाएगा, आएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं। इसको जब जोड़िएगा तो ये जोड़ने पर कितना आ रहा है n/2 और इंटू क्या a प्लस बी, या ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n इंटू क्या a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, n/2 इंटू क्या, यहाँ से इसको जोड़े तो क्या आ गया, जोड़ने पर a प्लस बी, तो ऐसा हो जाएगा। इसका रिजल्ट की तरह इसको भी, सभी n एम्स का सम क्या होता है n इंटू a प्लस बी बाई 2, याद रखना है। तो ये AP का सारा रिजल्ट और फॉर्मूला है जो याद रखना है। चलिए प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं, PYQ लेते हैं और प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं। प्रॉब्लम्स, चलिए प्रॉब्लम लेते हैं। DPP 1, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 19 का मेंस का क्वेश्चंस है, देखिए और करिए क्या है, देखिए क्या है, देखिए कहा जा रहा है 19 टर्म्स ऑफ ए नॉन जीरो AP इज जीरो। नॉन जीरो AP का मतलब हो गया उसका टर्म्स जीरो नहीं है, AP जीरो मीन्स 19 टर्म ऑफ ए नॉन जीरो AP मतलब सारा टर्म जीरो नहीं है, जीरो जीरो नहीं है। तो 19 टर्म आपको दिया हुआ है, A19 कितना दिया हुआ है जीरो, और A19 को कैसे लिखिएगा a प्लस क्या 18D इक्वल टू क्या जीरो, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं ना जी n कितना होता है a प्लस जो नंबर ऑफ टर्म है उससे कम इनटू क्या
डी, n होता है तो n है तो n माइनस वन इंटू डी, तो 19 है तो 18d। और यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, यहाँ से आ गया a इक्वल टू क्या, -18 ऑफ डी। ए फर्स्ट हमारे पास आ गया। तो 19 टर्म AP का 0 है, तो आपको बताना क्या है, 49th टर्म इज टू क्या, 29th टर्म। तो देयरफॉर आपको निकालना है 49th टर्म डिवाइडेड बाई क्या, तो 29th टर्म, ये ना निकालना है। और इसको आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस क्या, जो नंबर ऑफ टर्म है उससे कम इनटू डी, मतलब 48d। और इसको लिखिएगा a प्लस क्या, 20x कम d। और अब यहाँ से हम लोग को कांस्टेंट है, मतलब ये सब कैंसिल होना चाहिए, तो यहाँ से अब a का वैल्यू रख देते हैं, तो -18d एंड प्लस क्या 48d, ठीक है जी। और यहाँ पर -18d और प्लस क्या 28d, और ये कितना बन गया जोड़ के बताइए, तो ये 30d हो जाएगा और नीचे में क्या 10d हो जाएगा, कैंसिल होके क्या बन गया 3/1 हो गया, तो 3:1, ये यही आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। नाइनटीन में ही है, क्या है देखिए क्वेश्चन 23 में क्या कहा गया है, क्या है देखिए, कहा गया 19 मेंस में ही आया हुआ है, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर which when divided by 7 yields 2 or 5 as remainder is। मतलब 2 डिजिट का जितना भी नंबर्स है उसको 7 से डिवाइड करते हैं, तो जिसका रिमाइंडर 2 या 5 आ रहा है, 2 आ जाए या 5 आ जाए, वो सभी 2 डिजिट का नंबर का सम को निकालना है। जो जिसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है या रिमाइंडर 5 आ रहा है, वो सारे 2 डिजिट का नंबर का सम निकालना है। तो 2 डिजिट का नंबर क्या होगा पहले सोच लीजिए। तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लीजिए पहले 10, 10 को 7 से डिवाइड करिए, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना 1, 3 रिमाइंडर आया। लेकिन आपको क्या आना चाहिए 2 या 5। तो अब इससे छोटा तो ले नहीं सकते हैं, 10 से छोटा, तो आगे बढ़ना होगा। मीन्स इससे पूरा तरह से डिविजिबल नंबर अगर दीजिए लिखिएगा तो 14 हो जाएगा, 14 होगा। तो 14 में 2 जोड़िएगा तो 2 से डिविजिबल नंबर आएगा, आएगा 14 पूरा 7 से डिविजिबल है, 2 जोड़ेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 वाला आ जाएगा। और 14 वाला आप देखेंगे 5 रिमाइंडर के लिए क्या होना चाहिए बताइए, 14 पूरा तरह से डिविजिबल है, 14 पूरा तरह से डिविजिबल है, 5 रिमाइंडर के लिए क्या उसमें जोड़ना पड़ेगा 5, ठीक है, मतलब 19। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट जो 2 डिजिट का नंबर होगा जिसका रिमाइंडर 2 आएगा, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर जिसका रिमाइंडर क्या आएगा 5 आएगा, जब 7 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, हाँ हाँ 12 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर हाँ 2 बढ़ा देना है तो 12 आ जाएगा, ठीक बोल रहे हैं 12 आ जाएगा। 10 में यहाँ पर ये 7 है और 12 आ जाएगा, ठीक है 12 आ जाएगा। 14 हम गलत बोल रहे थे, 14 नहीं, उससे पहले डिविजिबल हो जा रहा है। तो 12 एक क्या हो जाएगा डिवाइड करिएगा तो 2 से ऐसे लीजिए 10 से मीन्स 2 बढ़ा देना है, तो 10 और 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, मीन्स 12 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से डिविजिबल के लिए आपका 7 से डिविजिबल करिएगा, डिवाइड करिएगा, ऐसे लेके दिखा देते हैं। 7 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा,
तो इसका क्या हो जाएगा, 12 हो गया, सबसे छोटा 12 हो गया। अब सबसे बड़ा वाला देखिए, सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर क्या होगा, 19, 99, 99 को 7 से डिवाइड करिए, 1 टाइम्स 7, 2 हो जाएगा 29। अब कितना टाइम्स आएगा, तो 4 टाइम्स आएगा, तो 28 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो गया, 1। तो रिमाइंडर 2 होना चाहिए। 2 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 लीजिएगा तो 2 आएगा, लेकिन 100 क्या हो जाएगा, 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। 2 डिजिट का मिनिमम नंबर के लिए इसको क्या करना होगा, कम करना होगा। तो 5 होने के लिए आपको क्या, ये पूरा तरह से डिविजिबल क्या है, 98 है। 98 पूरा तरह से डिविजिबल हो जा रहा है। अब 98 से और कितना कम करिएगा, तो देखिएगा, अगर आप 98 से आप कम कर देते हैं, इसमें से 2 कम करिएगा तो रिमाइंडर कितना बनेगा, 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं, 2 कम करिएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये वाला 5 के लिए हो जाएगा। और अगर 5 कम करिएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड फिर उस टाइप से 98 है, इसमें से अगर 2 कम करिएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब यहां से देखिए, आपको टोटल नंबर निकालना है, तो आप बोल सकते, देखिए, टोटल सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2, सॉरी, रिक्वायर्ड सम लिख देते हैं सीधा। देयरफॉर रिक्वायर्ड सम क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू, देखिए पहले 2 वाला लिखते हैं, तो 2 वाला कितना से स्टार्ट होगा, यहाँ पर आपका 2 से डिविजिबल 14 प्लस 16 आ रहा था, यही ना, 16। फिर आगे क्या जोड़ना है, 7 जोड़ देना है। तो 7 जोड़िएगा तो वो तो पूरा तरह से डिविजिबल हो जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, 2। तो 16 यहां से देख चुके हैं हम लोग, तो कितना, 7 जोड़िए, कितना बन जाएगा, 23। फिर 7 जोड़िए, कितना बचेगा, 30 हो जाएगा। एंड फिर सो ऑन, लास्ट में क्या, तो 2 से डिविजिबल वाला 90 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, प्लस क्या, 93 हो जाएगा। उसके आगे 2 से रिमाइंडर वाला नहीं होगा, ये 2 रिमाइंडर वाला आएगा। और फिर प्लस क्या करिए, 5 रिमाइंडर वाला अगर लिखेंगे तो सबसे छोटा उसका क्या है, 12 है, सबसे छोटा क्या है, 12 है। एंड फिर 7 जोड़ते चले जाइए, 7 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 17, ये हो जाएगा 19, 7 जोड़ना है तो 19 हो जाएगा। फिर सो ऑन, लास्ट में लास्ट वाला 5 से रिमाइंडर, 5 रिमाइंडर के लिए यही होगा, 98 माइनस 2 मीन्स कितना, 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 7 से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर 5 आएगा, इसी का सम निकाल लेना है। अब ये एपी में है, नहीं है जी, ए भी एपी में है, तो एपी का सम का फॉर्मूला आप जानते हैं। अब देखिए, सम के लिए 2 फॉर्मूला है आपके पास, सम के लिए 2 फॉर्मूला है, एक तो है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस क्या, लास्ट टर्म, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, n/2 2an प्लस n-1 इंटू डी, n होता है। अब बताइए कौन सा यूज किया जाए, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, लेकिन चाहिए क्या आपको, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म तो नहीं पता है, तो नंबर ऑफ टर्म पहले निकालना पड़ेगा। तो n निकाल लीजिए पहले, इसके लिए भी n निकाल लीजिए, और उसके बाद इसका यूज करना आसान होगा। तो इसके लिए n निकालते हैं। n कैसे निकालिएगा, देखिए यहां पर n यही है आपका 93 है, ठीक है, 93 है। और इसको लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म 16 एंड प्लस क्या, n-1 और इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 है, 7 से बढ़ रहा है, और इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 16 यहाँ पर -7 करिएगा इस साइड में, तो 100 हो जाएगा, 100 - 16
कितना बनेगा 84, 84 इंटू क्या 7 ऑफ n, कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स, तो n का वैल्यू कितना हो गया 12 निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ टर्म हम निकाल लिए कि इसका कितना है 12 है। इसका निकालते हैं क्या हो जाएगा, तो ए आपका n कितना है, तो ए 96 है, और इसका लिखिएगा तो कितना बनेगा 96, और n पहला टर्म 12 है, और n माइनस 1 और इंटू क्या d कितना है 7 है, 7 7 से भर रहा है। अब यहाँ से आप लिखेंगे तो क्या बनेगा, n का वैल्यू बताइए, 7n इज इक्वल टू 7 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 96 प्लस 5 101 हो जाएगा, है ना, तो 101 हो जाएगा, 100 नहीं 5 91 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। अब कितना टाइम्स कैंसिल होगा 13 टाइम्स कैंसिल हो जा रहा है, तो n का वैल्यू इसमें क्या है 13 है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है 13, इसमें कितना है 12। अब n पता चल गया, n क्यों पता कर रहे हैं, देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए या ये दोनों में n का जरूरत है, नंबर ऑफ टर्म्स का जरूरत है। नंबर ऑफ टर्म हमको पता नहीं था तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म निकाल लिए। अब यहां से इसको लिख देना है, तो दिस इज इक्वल टू, इसका सम करेंगे तो 12 n डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म 16 है, एंड प्लस क्या लास्ट टर्म 93 है, एंड प्लस क्या यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म 13 निकाले हैं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना फर्स्ट टर्म 12 है, और लास्ट टर्म कितना है 96 है, और इसको जोड़ के निकाल लीजिए। ठीक है, जोड़ घटा हो जाएगा, तो इस टाइप से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए 19 का ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है देखिए निकालिए। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा जा रहा है, 22 में क्या है, कहा गया A1 A2 सो ऑन A30 BAP, एक AP दिया हुआ है, S क्या है समेशन में दिया हुआ है, और T भी समेशन दिया हुआ है। A5 इक्वल टू 27 है, A5 27 है, ये वाला A5 27 है, और A इसका मतलब फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस जो नंबर ऑफ टर्म है उसे कम इनटू डी, तो 4D लिख सकते हैं। पहला एक रिलेशन आपको आ गया, और s माइनस 2s 75 है, तो 18 निकालना है, यही निकालना है 18 निकालना है। 18 निकालने के लिए a प्लस क्या जो नंबर ऑफ टर्म है उसे कम इनटू डी 90 चाहिए, तो a और d पता चल जाएगा, तो हम लोग 18 निकाल लेंगे। एडी में एक इक्वेशन है, एडी में एक और इक्वेशन निकालेंगे तो दो इक्वेशन दो अननोन सोल्व करके एडी निकल जाएगा, एडी का वैल्यू रखेंगे तो 18 निकल जाएगा। तो मामला एक और एडी में रिलेशन बनाने का है, उसके लिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एंड s माइनस क्या 2t दिया हुआ है, तो 75 पहले लिख देते हैं, ए s माइनस क्या 2t है। s क्या है देखिए यहां पर s यही है, इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म हो जाएगा, तो a1 रखेंगे तो a1 हो जाएगा, 2 रखेंगे a2 हो जाएगा, 3 रखेंगे a3 हो जाएगा, सो ऑन कहां तक a30 तक, यही हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है माइनस 2 टाइम्स ऑफ t यहां है, t यहां पर दिया हुआ है, यहां से निकालते हैं, 1 रखेंगे a1 हो जाएगा, 2 रखेंगे a3 हो जाएगा, 3 रखेंगे 5 हो जाएगा, सो ऑन लास्ट में 15 रखेंगे तो 29 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इसको ये तो फर्स्ट 30 टर्म एपी का 30 टर्म का सम है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 30 माइनस क्या 1 इंटू मीन्स डी, बोलिए लिख सकते हैं ऐसा। एडी में एक रिलेशन आ गया, 30 टर्म का एपी का सम लिख दिए हैं,
यहां पर क्या है देखिए, ए भी एपी में है। कोई भी एपी का अगर कॉन्जुगेटिव टर्म निकालते हैं तो ओ भी क्या होता है, एपी में। तो एपी का बीच बीच से एक एक मिसिंग है, ए भी एपी में होगा। और इस एपी का, ए भी एपी में होगा, इस एपी का हम लोग सम कर लेते हैं तो क्या बनेगा। एपी का कितना नंबर ऑफ टर्म है इसमें, देखिए टोटल 30 टर्म है ना जी। यहां से भी देख सकते हैं 1 से लेके कहां तक गया है, 15 तक, तो 15 टर्म होगा। या ऐसे भी देख सकते हैं 30 टोटल टर्म है, उसमें से एक एक बीच का मिसिंग है, तो कितना, आधा आधा होगा उसका, मतलब क्या 15 टर्म। या यहां से भी देख सकते हैं, तो ये टोटल 15 टर्म है, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 और इनटू फर्स्ट टर्म एंड प्लस क्या, लास्ट टर्म 829, ऐसे लिख सकते हैं। मीन्स दोनों फॉर्मूला यूज किए हैं, अभी बताए थे। एसएन क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस क्या, लास्ट टर्म। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस क्या, n-1 इंटू क्या, d, ये होता है। तो इसमें ए वाला फॉर्मूला यहाँ यूज कर दिए, ए वाला फॉर्मूला यहाँ यूज कर दिए, और इसको आप लिख सकते, देखिए ए 29th टर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस क्या, 29 माइनस 1 इंटू डी, नहीं लिख सकते हैं। तो इसको आप लिखेंगे जोड़ के तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ पे 15 हो गया और a2 ऑफ a एंड प्लस 29d हो जाएगा, और यहाँ पर a तो कैंसिल हो जाएगा, -15, a और a कितना हो गया, 2a हो गया, और a कितना बन गया, 28d हो जाएगा, यही ना। और दोनों में 15 कॉमन है, 15 कॉमन ले लीजिए, तो 2a कैंसिल हो जाएगा, हो रहा है जी। ये 2a और 2a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या वो बताइए थोड़ा। 29d में से 28d घटाइएगा तो d बचेगा, तो यहाँ से 75 15, ये कितना बनेगा 5 टाइम्स, तो d का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। d का वैल्यू इसमें डाल दीजिए तो फर्स्ट से आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बताइए, फर्स्ट से क्या निकल जाएगा, फर्स्ट इम्प्लाइज एट, रख दीजिए उसमें 5 रखिएगा, तो 5 चौका 20, और इधर घटा दीजिए 27 माइनस 20 कितना बनेगा 7, a इक्वल टू 7 हो गया, a निकल गया और d निकल गया। अब निकालना क्या है 10th टर्म, देयरफॉर 18 कितना हो जाएगा 7 प्लस क्या 9d, 9 इंटू डी कितना निकाले हैं 5, 9 पंचे 45 और 7 52, 52 डी नंबर हो जाए, ठीक है। तो ऐसे काम करवाएगा आपसे, तो इस टाइप से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी 19 में आया है, देखिए क्या है, ये भी 19 में आया है। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है इफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी आर 33, कोई भी एपी है, पहला 3 टर्म का सम क्या है 33 है, और प्रोडक्ट इज 1155 रिस्पेक्टिवली, देन ए वैल्यू ऑफ 11 टर्म इज, 11 टर्म का एक वैल्यू निकालना है, A11 निकालना है, यही निकालना है, मतलब a प्लस 10d, ये क्या होगा यही निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या करिएगा, सम दिया हुआ है 3 टर्म एपी का, तो आपको बताए थे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स या इवन नंबर ऑफ टर्म्स एपी में लेना है तो आसान क्या होता है, आप जनरल भी मान सकते हैं a प्लस 2d a प्लस 3d, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स 3 क्या है, ऑड है, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी एपी में लेना है तो आप ऐसे मान लीजिए
ओ सम ऑफ थ्री टर्म्स AP मान लीजिए, AP का पहला टर्म क्या है, बीच वाला टर्म क्या मान लीजिए, तो A, और इधर क्या A प्लस डी, और इधर क्या A माइनस डी। तो पहला तीन टर्म यही मान लिए। अब इसका सम दिया हुआ है, इसका सम दिया हुआ है। फायदा इससे यही होगा, जब भी सम रहेगा, कितना दिया हुआ है 33। फायदा ये होगा कि ये वाला D और D कैंसिल, एक अननोन तुरंत निकल जाएगा। अब यहां से 3A इज इक्वल टू 30, मतलब A का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है जी, तो A निकल गया। A जैसे निकल गया 10 क्या, अच्छा 33 दिया हुआ है, हम 30 लिखते हैं, तो कितना बन गया 11 निकल गया, A निकल गया। अब D निकालना है, उसके लिए क्या दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट 1155 है, एंड दिया हुआ है A माइनस डी और A प्लस डी, इसका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, तो 1155 दिया हुआ है। अब यहां से आप लिख सकते हैं A और A माइनस डी, A प्लस डी का प्रोडक्ट A स्क्वायर माइनस क्या डी स्क्वायर, और इज इक्वल टू 1155। A का वैल्यू रख दीजिए, A कितना है, तो 11 है, यहाँ पर रख देते हैं पहले, इस A का वैल्यू रख दिए, तो 11 कैंसिल हो जाएगा, कितना टाइम्स 105 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी रखिए और D निकाल लीजिए, A तो निकला हुआ है, यहाँ से लिख सकते हैं डी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कर लीजिए, A कितना है, तो 11 का स्क्वायर माइनस कितना 105, A कितना होता है 121, 121 माइनस 105 16 हो जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर, तो D कितना बनेगा प्लस माइनस क्या 4 हो जाएगा, D निकल गया है। तो अब आप लिख सकते हैं, ये वाला D पता है, देयरफॉर A माइनस डी, AP का फर्स्ट थ्री टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ AP क्या हो जाएगा, देखिएगा प्लस वाला लेते हैं, अगर D का वैल्यू प्लस वाला लेते हैं तो A कितना है 11 माइनस 4, 4 और क्या होगा -4, तो 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -4 7 हो जाएगा, और फिर क्या 11 हो जाएगा, और 11 प्लस 4 कितना 15 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और दूसरा इसी का रिवर्स हो जाएगा, -4 लीजिएगा तो 11 एंड माइनस 4 15 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सो ऑन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब क्या करिए, आपको 11 टर्म बोला जा रहा है, देन ए वैल्यू ऑफ 11 टर्म इज, 11 टर्म का अब इसके अनुसार दूसरा वैल्यू होगा, इसके अनुसार दूसरा वैल्यू होगा, कह रहा उसमें का एक वैल्यू क्या होगा, तो 11 टर्म निकालना है। तो देखिएगा इसके लिए फर्स्ट टर्म यही है, ए वाला क्या हो गया ए हो गया, और कॉमन डिफरेंस डी निकालिएगा तो 11 माइनस 7, कॉमन डिफरेंस वही डी 4 हो जाएगा, और इसके लिए निकालिएगा तो ए का वैल्यू 15 है, और डी निकालिएगा तो क्या है -4 है, देयरफॉर आपको निकालना है ए 11th टर्म। तो इसके लिए निकालेंगे तो ए 7 एंड प्लस क्या 10 और इंटू डी 4 है, और दूसरा के लिए निकालेंगे तो 15 और प्लस क्या 10 इंटू -4 है, जोड़ के बताइए 47, और इसके लिए बताइए -40 एंड प्लस 15 कितना बनेगा -25, है ना होगा। तो दोनों में से कोई भी 11 टर्म हो सकता है, इसलिए कह रहा था कि ए वैल्यू ऑफ 11 टर्म, तो कौन सा हो जाएगा -25। क्लियर, इस टाइप से। अब इसी को देखिए, अगर आप ऐसे नहीं मानते, तीन टर्म ऐसे मान लेते, अगर ऐसे मान लेते ए माइनस डी, सॉरी ऐसे नहीं मान के
आप मानते ए प्लस डी और ए प्लस 2d, तो ये जो कैलकुलेशन हो जाता आपका थोड़ा लेंदी हो जाता। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अगर ऐसे मानते और इसका सम दिया हुआ था कितना 33, तो एडी में एक इक्वेशन आ गया। फिर उसके बाद आपको क्या करते उसका प्रोडक्ट, तो फिर प्रोडक्ट करते आप ए प्लस डी और क्या ए प्लस 2d, और ए वाला कितना था 1155। इससे निकालिएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। इसलिए आप लोग को बताए थे कभी भी सम अगर दिया हुआ है ऑड नंबर या इवन नंबर का, तो उसके लेने का एपी में है तो उसका लेने का स्पेशल तरीका, नहीं तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, बनेगा उससे भी। ठीक है, तो ये था। चलिए और देखते हैं। 19 में बहुत सारा क्वेश्चंस आया है, देखिए इसको लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, क्या कहा गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है? कहा गया है लेट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ n नॉन कांस्टेंट एपी। नॉन कांस्टेंट एपी का मतलब सभी टर्म इक्वल नहीं है, या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कॉमन डिफरेंस 0 नहीं है। बोला जा रहा है ऐसा है, मीन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो Sn दिया हुआ है, n टर्म का सम 50n एंड प्लस कितना है n इंटू n माइनस ऑफ 7 डिवाइडेड बाई क्या 2 है, यही है, इंटू a है, यही है। वेयर a इज कांस्टेंट, a कोई भी कांस्टेंट है। इफ d इज कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP, इस AP का d कॉमन डिफरेंस है, देन पेयर ऑर्डर्ड पेयर DA15 निकालना है। मतलब कॉमन डिफरेंस और 50 टर्म का वैल्यू निकालना है। तो ये क्या है? Sn है। तो आप जानते हैं अगर यहां पर 1 रखेंगे, यहां पर हम n के जगह पर 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं, इसका मतलब होगा S1। और S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म, मतलब खाली a। तो यहां से आप लिखेंगे तो ये 50 हो जाएगा, यहां पर n के जब 1 रखेंगे तो कितना बनेगा -6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। और S1 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म का सम। तो मीन्स a और इज इक्वल टू a वाला 50 माइनस ऑफ क्या 3a हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमको निकल गया, a निकल गया, फर्स्ट टर्म यही है। एंड पुट कर दीजिए n इक्वल टू 2, n का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो S2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ 2 पुट करेंगे तो देखिए 2 और यहाँ 2 -5 बनेगा, और डिवाइडेड बाई नीचे 2 इंटू a। और S2 का मतलब क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, मतलब a और a प्लस d का सम है ना, पहला टर्म, और AP का दूसरा टर्म का सम AD में निकाल रहे हैं, क्योंकि हम AD निकल जाएगा तो कोई भी टर्म निकल जाएगा, इसलिए AD के टर्म में लिख रहे हैं। और a 100, और यहाँ क्या बनेगा -5d -5a। इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब 2a प्लस d है। अब देखिएगा इसका मतलब है 2a प्लस क्या d है, 2a प्लस d है। तो अब हमको d निकालना है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं तो d नहीं निकल जाएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसको घटा देते हैं। तो देखिए क्या बनता है, नाउ सेकेंड में से क्या करिए 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट घटा दीजिए, बनता क्या है देखिएगा, यहां पर 2 मल्टीप्लाई 2a कैंसिल, इधर लेफ्ट में d बचेगा, और राइट में देखिएगा 2 मल्टीप्लाई करेगा 100 में से 100 गया, खत्म कहानी। 2 मल्टीप्लाई करेगा -6 और माइनस में +6 a हो जाएगा।
तो डी का वैल्यू क्या हो गया, ए हो गया, डी ए आ गया, तो डी ए आ गया, तो ए तो खत्म हो गया, ऐसा ही ए नहीं होगा, ए वाला होगा या ए वाला, यहां से पता चल गया। तो ए होगा, बी ऑप्शन या डी होगा, ए नहीं हो सकता क्योंकि डी का वैल्यू ए के बराबर आ रहा है। अब ए 50 निकालना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि इस दोनों में से कौन सा होगा। तो ए 50 निकालते हैं। नाउ ए 50 निकालिए, 50 टर्म का निकालना है, तो ए प्लस क्या 49, जो नंबर ऑफ टर्म होता है उससे कम इंटू डी। ठीक है, ए हमको पता है क्या, नहीं है, ए यहां से निकाल लेंगे, ए है ना पता, है ना 50 डी, तो ए वाला 50 माइनस क्या 3a और 49 डी कितना है, ए के बराबर है, ए के बराबर, इसको जोड़ के लिखिए, तो 50 जोड़ेंगे कितना बनेगा 46 ऑफ क्या ए के बराबर हो जाएगा, देयरफॉर ए 50 ऐसा हो जाएगा। तो ए 50 भी निकल गया, ए भी निकल गया, तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में ही आया है, डिफरेंट कंसेप्ट से यही है। क्या आया है देखिए, कर रहे हैं, देखिए A1 A2 A3 N are in AP and this is equal to 144, तो इसका वैल्यू निकालना है। क्या दिया हुआ है देखिए 19 में, A1 का मतलब A1 प्लस A2 A4 है, A4 प्लस A7 प्लस सो ऑन A16 है, A 144 है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म है, ये वाला क्या है फोर्थ टर्म है, मतलब A प्लस क्या 3D हो जाएगा। ये वाला क्या है 7 टर्म है, मतलब A प्लस क्या 6D हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है देखिए, बीच से दो दो टर्म छोड़ के AP का टर्म्स लिखा हुआ है, तो इससे अगला में क्या होगा A प्लस क्या 9D हो जाएगा, फिर इससे अगला क्या होगा A प्लस क्या 12D होगा, इससे अगला क्या होगा तो A प्लस क्या 15D हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या 144 होगा। सारा टर्म को लिख दिए हैं, बीच से दो दो छोड़ छोड़ के लिखा हुआ है, तो या ऐसे भी देखिएगा, तो ये 3 है, 3 का मल्टीपल वाला सब है, 6 है, 9 है, 12 है, उसके बाद क्या 15 हो जाएगा। तो उस ऑब्जर्वेशन से लिख दिए। अब जोड़िए कितना बार है 1 2 3 4 5 6, 6A हो गया, प्लस D वाला को जोड़ लीजिए, 3D सब में कॉमन ले लीजिए, 3D कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस क्या 2 प्लस क्या 3 प्लस क्या 4 प्लस क्या 5 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 144 हो जाएगा। और इसका सम करिए, देखिए क्या बन रहा है 6 एंड प्लस 3D कितना हो जाएगा, ये भी AP में है, तो 15 हो रहा है, इज इक्वल टू 144। कुछ कैंसिल हो रहा है 3 से, तो ये डिविजिबल है, ये वाला है 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना बनेगा ये वाला 2A, और A वाला कितना हो गया 15D, और A वाला कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड करिएगा तो 4 और 24 6 हो जाएगा, अच्छा 3 से डिवाइड करें तो 8 हो जाएगा 48। ठीक है, तो AD में एक रिलेशन आ गया, 3 से डिवाइड करने से हम लोग को निकालना इसका वैल्यू है, तो इसको फर्स्ट मान लीजिए AD में रिलेशन, इसको भी AD में कन्वर्ट कर देते हैं। अब निकालना है, नाउ देखिएगा A1 A6 और क्या है देखिए A11 और कितना है A16 है, और दिस इज इक्वल टू क्या, इसका मतलब A, इसका मतलब A प्लस 5D, जो नंबर ऑफ टर्म उससे कम D, इसका मतलब A प्लस क्या 10D, इसका मतलब A प्लस क्या 15D,
15D और दिस इज इक्वल टू, जोड़ के लिख लीजिए कितना बन रहा है बताइए, 4A प्लस क्या 5D, सब में कॉमन हो जाएगा या D कॉमन ले लीजिए, 5D तो 1 प्लस क्या 2 प्लस क्या 3, और जोड़ के लिखिए कितना आ रहा है, देखिए कितना बन रहा है देखिएगा, तो 4A एंड प्लस क्या ये वाला 6 पंचे 30, 30D हो जाएगा। हम लोग को 2A प्लस 5D का वैल्यू पता है तो उसी के टर्म में लिख दीजिए, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो 2A एन प्लस क्या 15D, और इसका वैल्यू हम लोग को पता है 48 है, तो 2 इंटू क्या 48 कितना बन गया 96, 96 इसमें है कुछ तो C हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलिए और देखिए कुछ, देखिए ये बताए थे क्वेश्चन नंबर 18 में, देखिए क्या है 18 में क्या है, एटीन में क्या है, कहा गया है A1 A2 AP में है सच दैट A1 A7 A16 14 है, तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकालना है। सेम तरह का है प्रॉब्लम, आप इसको लिख सकते हैं A1 एंड प्लस क्या A7 प्लस A16, इसको फर्स्ट टर्म, इसको 7 टर्म को लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस एक कम इंटू D 60 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं A प्लस क्या 15D हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3A एन प्लस 21D एन हो गया। इसका वैल्यू 14 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से 40 इक्वल टू ऐसा आ गया, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब निकालना है फर्स्ट 15 टर्म का सम, देयरफॉर S15 निकालना है। अब AD के टर्म में पता है तो AD के टर्म में निकाल लीजिए, 15 डिवाइडेड बाई 2 2A एन प्लस कितना, तो आप लिख सकते हैं 15 टर्म का सम है तो उससे कम इंटू D यही ना होता है, तो n टर्म का सम का फॉर्मूला से ऐसे लिख दीजिए, 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा ये 15 इंटू A प्लस क्या 7D हो जाएगा। A प्लस 7D का यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3 से डिवाइड कर दीजिए तो A प्लस क्या 7D इज इक्वल टू 40 बाई क्या 3, वहाँ से इसका वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, तो 15 और इंटू कितना वैल्यू है उसका 40 बाई 3 मीन्स कितना टाइम्स 5 टाइम, कितना हो जाएगा 200, तो ए वाला हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। और देखिए कुछ, देखिए ये सभी मेंस 19 में ही आए हैं। क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्या है देखिए ऐसा है, क्या बोला जा रहा है, एसएन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, नहीं भी रहता तो आप जानते हो वैसे ही। S4 16 है, S6 क्या है -48 है, S10 निकालना है, तो S16 क्या है S4 है, S4 का मतलब क्या हो जाएगा, आप A और D निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा, 4 टर्म का सम मीन्स 4/2 2A एन प्लस क्या हो जाएगा 2A एन प्लस क्या, जो नंबर ऑफ टर्म है उससे कम इंटू डी मीन्स n-1 होता है तो 3D हो जाएगा। ठीक है, तो AD में एक रिलेशन आपको यहां से आ गया, कैंसिल करिएगा तो A वाला 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और A2 कैंसिल 8 टाइम्स हो जाएगा, तो 2A एन प्लस 3D इज इक्वल टू क्या 8 हो जाएगा। एक रिलेशन A और D में आ जाएगा। कोई भी टर्म निकालना है का सम निकालना है, कोई भी टर्म्स का सम निकालना है या टर्म निकालना है तो AD निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। एल्सो क्या दिया हुआ है, यहां से दिया हुआ है आपको -48 है, किसका S6 है, S6 मतलब 6 टर्म का सम, तो 6/2 इंटू 2A एन प्लस क्या 6 टर्म है तो उससे कम इंटू D मतलब 5D हो जाएगा। ये वाला कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स 3 टाइम्स, और
ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 2an प्लस क्या 5d को लिख सकते हैं, 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा, तो -16 हो जाएगा। इसको मान लीजिए क्या 2, दो इक्वेशन दो अननोन, सोल्व करके a और d निकालिए, तो सोल्व करिए और d निकालिए। फॉर सोल्विंग 1 and 2, 1 2 को सोल्व करने से कितना बनेगा, देखिए इसमें से इसको घटाइएगा, 2d इज इक्वल टू -24 और d का 2d इक्वल टू -24, 2 से डिवाइड करिएगा तो d का वैल्यू कितना के बराबर आ जाएगा, 12 -12 आ जाएगा। d कितना आ गया -12, d आ गया इतना। अब d का वैल्यू किसी एक में रख दीजिए तो a निकल जाएगा, इसी में रख देते हैं, किसी एक में रख दीजिए, तो इसमें रखिएगा तो कितना बनेगा बताइए, 12 पंचे 60, 60 इधर ले -60, 60 और प्लस 48, 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -60 माइनस +60 और -16 कितना बनेगा, तो 44 डिवाइडेड बाई 2 कितना बन गया, 22, a इक्वल टू 22 आ रहा है जी। तो a का वैल्यू d का सोल्व करके निकाल लिए सिंपल कैलकुलेशन से। अब a और d निकल गया है तो हमको क्या निकालना है, S10 निकालना है। तो S10 क्या हो जाएगा, 10/2 और क्या 2a एंड प्लस कितना a 9 ऑफ d रख दीजिए, a का वैल्यू कितना है तो 22 है, d का वैल्यू कितना है तो -12 है, रखिए कैलकुलेट करिए, 5 हो जाएगा, ये 44 हो गया और ये वाला माइनस कितना 90, 108 हो जाएगा, है ना जी। और इसको घटा के बताइए कितना आ रहा है, -108 मीन्स 84 हो जाएगा, 64 -64 और कितना बनेगा, 5 का 20, 0 और 6 पंचे 30, 32, तो -320 है ऐसा कुछ, डी पी हो जाएगा, ठीक है ओके। तो इस टाइप से करिएगा, और प्रॉब्लम्स कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और जो लोग ऑफलाइन करते हैं उनको इसका डीपीपी भी देंगे आपको हार्ड कॉपी, जो PYQ हम बता रहे हैं उसका हार्ड कॉपी भी देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से करिएगा, ठीक है, आज के लिए जाइए।